अच्छा, ये तो बिल्डिंग आ गई। यहाँ दफ्तर थे रेलवे के, जो अमला होता है ना, उसके दफ्तर थे यहाँ पे, और यहाँ पे सामान रखा जाता था। और उसके बाद ये जाली लगा दी है कि लाइन बनाने में मसला ना हो। यहाँ से आप आएँ, लाइन बनाएं, अंदर जाएं, यहाँ पे पैसे दें, टिकट लें और इस तरफ से बाहर आप आ जाएं। ठीक है जी, ये इसका तरीक़ाकार है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये लगे हैं साथ रॉड लगे हैं, गार्डर लगे हुए हैं। ये मोटरसाइकिल के लिए हैं कि यानी कि अगर आप मोटरसाइकिल से ये दूसरी तरफ शहर के जाना चाहते हैं। ये देखिएगा, ये जनाब कपास, कपास का पौधा, कपास का फूल मैंने तकरीबन, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में दूसरी बार देखा है। ये देखिएगा, अब ये पता नहीं मौसमी है या क्या है, ये कोई समझ नहीं आ रही। ये देखें, ਇਹ जनाब ऊँट जा रहा है, तो ऊँट का दुध, ऊँटनी का दुध बेच रहा मुंडा। ठीक है ना, यह बाजार है शोरकोट रोड। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन। फैसलाबाद खानेवाल जो रेलवे ट्रैक है उस पर ये ज़िला है टोबा टेक सिंह, वहाँ का ये स्टेशन है। ये स्टेशन 1947 की यादों वाला बहुत मशहूर मरूफ स्टेशन। यहाँ से ही ट्रेनें आखिरी बार हिंदू और सिखों को लेके हमेशा के लिए इंडिया गई, और इंडिया से जो ट्रेनें आई, यहाँ पर एक ट्रेन आई थी, बल्कि कई ट्रेनें आई थी जिनमें मुसलमान थे जो अपना घर पर इंडिया छोड़ के आए थे, फिर वो इन इलाकों में फैल गए, और जो खाली घर थे हिंदू और सिखों के, वो उन्होंने उन पर रहायश इख्तियार कर ली। यहाँ पर मंडी जो है ना बहुत बड़ी थी, और उसके लिए यहाँ पर लगेज मालगाड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया। वहाँ पर जनाब स्टोर बनाए गए। वो किस हाल में है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलें आपको टोबा टेक सिंह का जो है ना रेलवे स्टेशन वो दिखाते हैं। अच्छा, अभी मैं टोबा टेक सिंह में मौजूद हूँ, और ये एक कपास का खेत हमें नज़र आया है। ठीक है ना, ये हर तरफ जो है ना वो अभी कपास के ग्रीन पत्तों वाले हमें पौधे नज़र आ रहे हैं। कपास अभी तैयार नहीं हुई। ठीक है ना, सीज़न आ गया तकरीबन। ये देखिएगा, ये जनाब कपास, कपास का पौधा, कपास का फूल मैंने तकरीबन, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में दूसरी बार देखा है। ये देखिएगा, रुई, ठीक है ना, ये नीचे भी गिरी हुई है। कपास का पौधा कॉटन तैयार करता है, रुई तैयार करता है। और अभी जनाब आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगा है कि आज मैं कपास के खेत के अंदर हूँ, और ये जनाब आप देख सकते हैं हर तरफ कपास के जो है ना वो पौधे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी इसकी चुनाई शुरू नहीं हुई, सीज़न आ गया है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, कपास के जो है ना वो पौधे के साथ कॉटन लगी हुई है। ठीक है जी। तो ये सारे आप खेत देख सकते हैं, टोबा टेक सिंह का एरिया है। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, टोबा टेक सिंह में भी सरगोदे की तरफ बहुत सारे माल्टे के बागात हैं। और अभी तो खैर गर्मियों का मौसम है, माल्टे का सीज़न नहीं है। लेकिन ये एक बाग में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आगे पता चला कि यहाँ पर जनाब बड़े बड़े खूबसूरत और अच्छे जो है ना वो किन्नू काश्त किए जाते हैं। तो किसी दिन आएंगे हम सर्दियों में भी, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाई जा सके। माल्टे जब इन पौधों पर लगे हों तो फिर जनाब उस वीडियो को जो है ना वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, अब ये पता नहीं मौसमी है या क्या है, ये कोई समझ नहीं आ रही। ये देखें, ठीक है ना, ये जनाब खूबसूरत बाग है टोबा टेक सिंह में। अच्छा, ये जनाब टोबा टेक सिंह स्टेशन की जो है ना वो बिल्डिंग है, और ये वो एरिया जहाँ पर किसी दौर में तांगे खड़े हुआ करते थे, हर तरफ तांगे। और अभी जनाब ये पार्किंग एरिया, कार या यहाँ पर मोटरसाइकिल्स नज़र आएंगी, या आपको ये रक्शे। और इस स्टेशन को जो है ना बिल्कुल इस साल पर ये जो ना एक बनाई हुई है पार्क, लेकिन पार्क की कोई हालत अच्छी नहीं लग रही। उजड़ा हुआ पार्क लग रहा है, एक यादगार टाइप चीज़ है कोई। तो ये जो स्टेशन है ना, ये अंदर से आपको दिखाते हैं इसकी इमारत और प्लेटफार्म, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद फिर हम सिटी की वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी।
तो ये जनाब आप देख सकते हैं तोबा टेक सिंह का रेलवे स्टेशन। ये जनाब देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप अंदर जाते हैं और मुसाफिर खाना है। ये यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं। ये पुराने टिकट घर, ये नया टिकट घर। बहुत ही बड़े बड़े और खूबसूरत बेंचेस यहाँ पे पुराने में मौजूद हैं, वही जो अंग्रेज़ दौर में बनाए गए थे। ठीक है जी। और ये टिकट घर, लोग टिकट ले रहे हैं। ये रिजर्वेशन है। और जो पुराना टिकट घर है वो इस तरफ है। ठीक है जी, जो ब्रिटिश राज का, ये उसका बना हुआ है पेविलियन। 3 टिकट घर हैं, एक खिड़की है। उसके बाद ये जाली लगा दी है कि लाइन बनाने में मसला ना हो। यहाँ से आप आएँ, लाइन बनाएं, अंदर जाएं, यहाँ पे पैसे दें, टिकट लें और इस तरफ से बाहर आप आ जाएं। ठीक है जी, ये इसका तरीकाकार है। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, अभी ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, ये है मालगाड़ी का प्लेटफॉर्म, लगेज का। वो पीछे जो वाइट बिल्डिंग है वहाँ पर मुसाफिर, और इस प्लेटफॉर्म पर सामान उतारा या चढ़ाया जाता था। ये मालगाड़ी की जो है ना वो गाड़ी पटरी है। दूसरी जो है ना वो नॉर्मल जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी। तो ये जो एरिया यहाँ पर जनाब हर जगह सामान होता था। जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से सामान अमृतसर, दिल्ली, गुरदासपुर या फिर कराची, पिशावर वाली साइड पे भी जाता और वहाँ से आता था। खतरी सामान मंगवाया करते थे अपना बिजनेस के लिए। तो ये वही पुराने चीज़ें, ये पुरानी इमारतें आ गई जहाँ पर खतरियों का सामान रखा जाता था। फिर वहाँ यहाँ से आके रेलवे से वो गधे गाड़ी या जस्ट गधे के ऊपर लाद के तो लेके जाया करते थे अपनी दुकानों में या गोदामों में। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है, सॉरी ये जो रैक लगा हुआ है, ये है कि अगर खुदा न खास्ता गोदाम में आग लग जाए तो इसके साथ रेड कलर की बाल्टियां लटकाई जाती थी जिनमें रेत और पानी होता था। और बवक्ते ज़रूरत उस वक्त एम्बुलेंस का तो दौर नहीं था, फायर ब्रिगेड तक का तो दौर नहीं था, तो बाल्टियां उठाते थे वर्कर्स और आग के ऊपर डालते थे। अब ये 1947 की यादों वाला प्लेटफार्म मौजूद तो है, लेकिन दोस्तों वो बुज़ुर्ग मौजूद नहीं है जो 1947 से पहले यहाँ पर सफ़र करते रहे हैं। सामान जो है ना वो यहाँ से लाते या ले जाते रहे हैं। ठीक है जी, ये बिल्डिंग आ गई। अच्छा, ये तो बिल्डिंग आ गई। यहाँ दफ्तर थे रेलवे के, जो अमला होता है ना उसके दफ्तर थे यहाँ पे, और यहाँ पे सामान रखा जाता था। और ये जो एरिया ना, यहाँ पर जो गधा गाड़ियाँ या जो उस वक़्त, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, खोते घोड़े टांगे यहाँ खड़े होते थे। सामान जो है ना लिया, उसके अंदर रखा और फिर यहाँ से बाहर सिटी की तरफ निकल गए। समझ आ गई? इतनी डिटेल से कोई आपको इस तरह की वीडियोस नहीं बताता। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर सामान रखा जाता था। तोबा टेक सिंह और इन इलाकों में कपास की बड़ी जो है ना वो काश्त की जाती रही है शुरू से ही। और यहाँ से जनाब लोग जो है ना वो बिज़नेस करते थे ट्रेन के ज़रिए, माल गाड़ी के ज़रिए। लाहौर से ट्रेन आती थी, फैसलाबाद या आप कह सकते हैं, या खानेवाल वाली साइड, तो मुख्तलिफ जो रूट्स हैं। तो ये आ गया जनाब वही शेड। दोस्तों साथ साथ वीडियो देखा करें, साथ साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो तफसील के साथ कोई और नहीं बताता। आप अपने पेरेंट्स के जो घर देखना चाहते हैं, गली मोहल्ले, वो भी आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखाए जाएँ, आपके बुज़ुर्गों की निशानियाँ। ठीक है जी, अभी मैं मौजूद हूँ तोबा टेक सिंह का पुराना रेलवे स्टेशन। तो ये जनाब हम आगे मुसाफिर खाने से जो इसका प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज। ये प्लेटफॉर्म फैसलाबाद वाली साइड है और ये ऊपर इसका ब्रिज, और इस साइड पे शोरकोट और खानेवाल। ठीक है जी, ये मुसाफिर खाना वेट, आप कह सकते हैं कैनोपी लगी हुई है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है जी, मुसाफिर यहाँ बैठ के वेट करते हैं।
अच्छा दोस्तों, ये है वही पुराना प्लेटफॉर्म जहाँ पर कभी हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस 1947 तक इकट्ठे सफ़र करते रहे हैं। अब यहाँ पर रौनकें उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। ये एक बुज़ुर्ग है यहाँ पे, वही माहौल याद आ गया जब 1947 से पहले या उसके बाद बुज़ुर्ग अक्सर जो है ना वो सफ़र करते नज़र आते होंगे। अच्छा, ये ब्रिज है जी, पैदल स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए रेलवे ट्रैक है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये लगे हैं साथ रॉड लगे हैं, गार्डर लगे हुए हैं। ये मोटरसाइकिल के लिए हैं कि यानी कि अगर आप मोटरसाइकिल से ये दूसरी तरफ शहर के जाना चाहते हैं, वैसे तो बहुत दूर से फिर फाटक के ज़रिए आपको आना पड़ेगा, तो इसके ऊपर से आप मोटरसाइकिल जो है ना ये दो लगे हुए हैं, ठीक है ना, मोटरसाइकिल ऊपर ले जाके और दूसरी तरफ उतार सकते हैं। तो ये जनाब इसका टिकट घर, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है ये वो है। इसके ऊपर से आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये हम आगे ब्रिज के ऊपर, और यहाँ से आपको इसका प्लेटफॉर्म बड़ा खूबसूरत, और ये जनाब नज़र आएगा पवेलियन। ये पुरानी इमारत है लगेज वाला के लिए, मालगाड़ी का सामान। लेकिन अब मालगाड़ियाँ का सामान तो ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ यादें रह गई हैं। ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ठीक है जी। और ये मेन प्लेटफॉर्म है, बाकी ये मेन लाइन है। अगर ट्रेन नहीं खड़े होना तो ये लाइन है। अच्छा, यहाँ से जनाब प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है, इस साइड पर फैसलाबाद है और इस साइड पे शोरकोट और खानेवाल। और यहाँ पर एक झील बनाई गई है जिसमें ना तो पानी है और ना ही कोई परिंदा है, ये मौजूद ज़रूर है। ये आ गया, ठीक है जी। ये तालाब है, झील, और ये एक यादगार बनाई गई थी जो कि बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, और ये स्टेशन के बिल्कुल साथ है, ठीक है जी। ये इसका प्लेटफॉर्म, और वो सामने मालगाड़ी का लगेज का जो प्लेटफॉर्म और गोदाम है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिर्फ आपको टोबा टेक सिंह का रेलवे स्टेशन दिखाया है। अब हम इसके बाद आपको दिखाएंगे दूसरी वीडियो में टोबा टेक सिंह में पुराने हिंदू और सिखों के घर जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, पुराने मोहल्ले। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।